ये कहानी है एक ऐसे प्रेम की जिसने कठोर तपस्या को भी पिघला दिया। एक ऐसी गाथा जहां भक्ति की शक्ति ने और त्याग की पराकाष्ठा ने मिलकर इतिहास रच दिया। तो चलिए शिव और पार्वती की इस दिव्य प्रेम कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे अटूट श्रद्धा ने हर बाधा को पार कर लिया। ये सवाल तो मन में उठता ही है कि एक महान योगी जो संसार से पूरी तरह विरक्त हो, अपनी साधना में लीन हो, उसे कन्या ने अपने प्रेम और अपनी भक्ति से कैसे जीत लिया। बस यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। देखिए, इस कहानी की जड़ें पार्वती के पिछले जन्म में हैं, जब वो सती थीं। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। ये अपमान सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति दे दी। सती को खोने का दुख शिव के लिए असहनीय था। उनके क्रोध ने पहले तो प्रलय मचा दिया, लेकिन उसके बाद वो गहरे अथाह शोक में डूब गए। उन्होंने दुनिया से, हर चीज से अपना नाता तोड़ लिया और हिमालय की गुफाओं में एक अनंत समाधि में लीन हो गए। पर कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। सती ने ही पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। ये एक नई सुबह थी, उम्मीद की एक नई किरण जिसका मकसद बहुत बड़ा था। आपको पता है, पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति में डूबी रहती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां याद आने लगी और फिर एक दिन उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया, मेरा हृदय तो बस भगवान शिव को पाने के लिए ही बना है। और यहीं से उनकी उस महान यात्रा की शुरुआत हुई। तो अब कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है और ये पड़ाव है कठोर तपस्या का। ये सिर्फ एक साधना नहीं थी, ये तो प्रकृति और समय के खिलाफ प्रेम की एक अग्नि परीक्षा थी। शिव को पाने के लिए पार्वती ने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए। वो घने जंगलों में चली गईं और ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कई सालों तक उन्होंने सिर्फ पेड़ के पत्ते खाकर गुजारा किया, फिर वो भी छोड़ दिया और बस हवा पर जीवित रहीं। उनकी इस तपस्या को देखकर तो देवता भी चकित रह गए थे। पार्वती की ये हालत देखकर देवता भी चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि कुछ करना होगा, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वो शिव की समाधि को भंग कर सके और उनका ध्यान पार्वती की ओर आकर्षित हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या उस महायोगी की समाधि को तोड़ना इतना आसान काम था? ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, है ना? तो जैसे ही कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, शिव की समाधि भंग हो गई। उनकी आंखें खुली, लेकिन उनमें प्रेम नहीं बल्कि भयंकर क्रोध था। अपनी साधना में विघ्न पड़ने से वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और बस एक ही पल में प्रेम के देवता कामदेव जलकर भस्म हो गए। सब खत्म। ऐसा लगा जैसे सारी आशाएं, सारी उम्मीदें उसी आग में जल गईं। लेकिन पार्वती, उन्होंने हार नहीं मानी। इस घटना के बाद तो उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या को और भी ज्यादा तीव्र कर दिया। अब उन्हें ये साबित करना था कि उनका प्रेम किसी बाहरी मदद का मोहताज नहीं, वो पूरी तरह से पवित्र और आत्मनिर्भर है। पार्वती की इस असीम भक्ति को देखकर आखिरकार शिव का हृदय पिघल गया। लेकिन उन्होंने विवाह के लिए हाँ कहने से पहले उनके प्रेम की एक आखिरी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती के पास पहुंचे। उस ब्राह्मण के रूप में शिव ने पार्वती से सवाल किया। उन्होंने शिव की बहुत बुराई की और पूछा, भला तुम ऐसे कठोर, भस्म लगाने वाले, शमशान में रहने वाले योगी से क्यों विवाह करना चाहती हो? ये सवाल उनके प्रेम की नींव को परखने के लिए था। पार्वती ने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ जवाब दिया, मेरे लिए तो शिव ही सब कुछ है। उनका प्रेम ही मेरा जीवन है। उनके शब्दों में कोई संदेह नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सच्ची, निस्वार्थ भक्ति थी। बस यही वो जवाब था। ये शुद्ध प्रेम सुनकर शिव का मन भर आया। पार्वती अपने परीक्षा में सफल हो चुकी थीं। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और उनके इस दिव्य मिलन का उत्सव पूरे ब्रह्मांड में मनाया गया। तो ये विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों का मिलन था। ये शिव यानी चेतना और शक्ति यानी दिव्य ऊर्जा का संगम था।
तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। दूसरी, अटूट श्रद्धा और विश्वास से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, शुद्ध निस्वार्थ भक्ति के आगे तो स्वयं परमात्मा भी झुक जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी कैलाश पर्वत की हवाओं में पार्वती की तपस्या की गूंज और शिव का प्रेम महसूस किया जा सकता है। क्या कभी उस दिव्यता का अनुभव हमारे अपने भीतर हुआ है?